लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या कहती है कि अगर किसी भी बॉडी पे कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट कर रही है तो उस बॉडी की जो टोटल एनर्जी यानी कि मैकेनिकल एनर्जी, दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का जो सम है ये हमेशा कांस्टेंट रहता है, हर टाइम पे कांस्टेंट रहता है। तो आज इस नियम को हम क्या करेंगे, लैब में प्रूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ 2 इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, एक इंक्लाइंड प्लेन ये है हमारा और एक इंक्लाइंड प्लेन हमारा यहाँ पर ये है। अब हम इसमें क्या करेंगे, एक बॉल लेंगे और उसको रोल डाउन कराएंगे। हम एक कोई भी पॉइंट कंसिडर कर लेंगे किसी एक इंक्लाइंड प्लेन पर। मान लीजिए जो फर्स्ट इंक्लाइंड प्लेन है उस पे हमने बी पॉइंट पर एक बॉल को रखा है और उसको फ्रीली छोड़ देंगे। जब हम उसको छोड़ेंगे तो वो प्लेन के अलोंग क्या होगा, नीचे की तरफ रोल करेगी। उसके बाद यहाँ पर जब ये रुकी हुई होगी तो इसमें कोई वेलोसिटी नहीं होगी, दैट मीन्स ये यहाँ पर रेस्ट की कंडीशन में है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट पर 0 होगी। ठीक है, लेकिन जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो जिस भी हाइट पर हम इसको रखेंगे उसके कॉरस्पॉन्डेंस होगी। ठीक है, उसके बाद जब ये रोल करके नीचे ओ पॉइंट पर आएगा तो जो भी इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। दैट मीन्स अब उसमें स्पीड होगी तो इस स्पीड से ये दूसरे प्लेन पे ऊपर की तरफ मूव करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, जो भी आपकी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो इस पॉइंट पर आके काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी और ये बॉल जो है इस काइनेटिक एनर्जी की वजह से या हेल्प से इंक्लाइंड प्लेन सेकंड के ऊपर रोल करेगी। कब तक रोल करेगी, जब तक उस प्लेन पर इसकी वेलोसिटी दोबारा से 0 नहीं हो जाती है। एक पॉइंट आएगा जब इसकी वेलोसिटी वहाँ पर क्या हो जाएगी 0, तो एक मोमेंट के लिए रेस्ट में आ जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी फिर से 0 हो जाएगी। लेकिन जितनी भी हाइट पर ये जाएगा उसके कॉरस्पॉन्डेंस उसमें एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। या कह सकते हो आप, अगर हम दूसरी फोर्सेस को यहाँ नेग्लेक्ट कर दें, यानी कि अभी हम ये मान लेते हैं इन एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन, मेनली अगर दो बॉडीज एक दूसरे के कांटेक्ट में मूव करती हैं, रिलेटिव मोशन उनका होता है तो उसमें क्या होता है, फ्रिक्शन का रोल रहता है, फ्रिक्शन लगता है। अभी हम फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट करके चल रहे हैं तो क्या होगा, यहाँ से यहाँ यानी कि बी पॉइंट से ओ पर आने पर जितनी पोटेंशियल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। और यहाँ से इस प्लेन पे ऊपर जाने पर जो भी इसकी काइनेटिक एनर्जी थी वो किस में स्टोर हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी में। दैट मीन्स ये एनर्जी इसमें कन्वर्ट हुई, फिर ये एनर्जी इसमें कन्वर्ट हुई। दैट मीन्स क्या हुआ, यहाँ जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किसके बराबर होनी चाहिए, जो यहाँ पर हमें पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी। तो ये दोनों, कंजर्वेशन नियम यही कहता है कि ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो वही हाइट हमें यहाँ पर मेज़र करनी है कि एक्चुअल में कितना डिफरेंस वहाँ पर आ रहा है। थियोरेटिकली ये वाली मैकेनिकल एनर्जी, इस वाली मैकेनिकल एनर्जी, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी या मैकेनिकल एनर्जी कह दो, वो दोनों एक दूसरे के क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। ठीक है, बी पॉइंट पर अगर हम लेते हैं तो इसकी हाइट कितनी है, ए बी के बराबर। ठीक है, हमने मान लिया इस बॉल का जो मास है वो कितना है, m है। ठीक है, तो यहाँ पर बॉल का मास अगर m है तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी mg इंटू ए बी। ठीक है, लेकिन यहाँ जब वो रेस्ट में थी तो वेलोसिटी 0 थी। अगर वेलोसिटी 0 है तो काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv²। दैट मीन्स ये यहाँ पर क्या हो गई, 0 हो गई। मान लो इस पॉइंट पर आकर इसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी हो गई, v हो गई। ठीक, अब o पॉइंट पर क्योंकि हाइट नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर h की वैल्यू 0 है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, 0। और वेलोसिटी अगर v है तो काइनेटिक एनर्जी हो गई हाफ mv²। यानी कि ये mg इंटू ए बी किस में कन्वर्ट हो गया, हाफ mv² में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद जब ये d पॉइंट पे हमने मान लिया ऊपर रेज कर जाती है तो यहाँ पर इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, cd। ठीक है, यानी कि mg इंटू cd ये क्या हो गई, इसकी पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पर हो गई। अब क्योंकि वो वहाँ पर जाके रुकेगी तो दोबारा से वेलोसिटी क्या हो गई, 0, तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर भी क्या हो जाएगी, 0। इस पूरे प्रोसेस में जो आपकी ये फर्स्ट इक्वेशन है, यानी कि इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इस सेकंड इक्वेशन यानी कि जो डी पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी है उसके बराबर होना चाहिए। तो थियोरेटिकली आपको क्या मिलेगा, mg इंटू ए बी इज इक्वल्स टू mg इंटू सी डी। तो आपका ए बी किसके बराबर आना चाहिए, सी डी के, या अप्रॉक्सीमेट आना चाहिए।
तो एक्चुअल में क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी फोर्सेस एक्ट करेंगी, जैसे फ्रिक्शनल फोर्स भी एक्ट करेगी, तो उन सब की वजह से क्या ए बी और सी डी में क्या डिफरेंस आएगा ये आपको यहाँ पर ऑब्जर्व करना है, ठीक है। अच्छा, ये अगर जो डिफरेंस है वो एक्सपेरिमेंटल लिमिट में है, जो एरर की लिमिट होती है एक्सपेरिमेंट्स में, तो आपका एक्सपेरिमेंट ठीक है। अब एरर की जो लिमिट होती है वो हर एक एक्सपेरिमेंट पे डिपेंड करती है। जैसे कि अब कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे होते हैं जिसमें 1% एरर आता है तो वो भी बहुत ज़्यादा होता है, और कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट होते हैं जिसमें 10% भी आ सकता है और उससे ज़्यादा भी आ सकता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कितना एरर यहाँ पर आ रहा है। क्लियर? देखो ये हमारा क्या है, प्लैंक का अरेंजमेंट है। ये हो गया हमारा इंक्लाइन प्लेन 1 और ये है हमारा इंक्लाइन प्लेन 2, ठीक है। यहाँ हमारे पॉइंट्स है, ये पॉइंट है ए बी, और ए बी की जो यहाँ पर हाइट है वो 31 सेंटीमीटर है टेबल से, ठीक है। उसके बाद ये पॉइंट है हमारे सी डी, और ये भी कितना है, 31 सेंटीमीटर पर है। इसके बाद हमने क्या करा है, प्लैंक पे अलग अलग मार्क्स लगा दिए हैं। जैसे यहाँ पर है 12 सेंटीमीटर, ये 18 सेंटीमीटर है, ये 25 सेंटीमीटर है, और सेम यही हमने डिवीज़न यहाँ पर लगा के रखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, एक प्लैंक से एक जो इंक्लाइन प्लेन है, जब उससे बॉल को फ्रीली मूव कराएंगे, वो रोल डाउन करेगी, ठीक है। एक जो पॉइंट पर ले जाकर छोड़ेंगे, रोल डाउन करेगी। जब मान लीजिए यहाँ से हम इसको मूव कराते हैं तो यहाँ पर इसकी एक पोटेंशियल एनर्जी होगी और काइनेटिक एनर्जी 0 होगी, ठीक है। जब ये यहाँ से नीचे आ जाएगी लेवल पर, तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है। अब यहाँ से ये मूव करेगी ऊपर की तरफ, तो दोबारा से काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, पोटेंशियल एनर्जी में, जब तक कि वो बॉल ऊपर की तरफ रुकती नहीं है तब तक वो ऊपर मूव करेगी। जब रुक जाएगी तो इसका मतलब वेलोसिटी 0, काइनेटिक एनर्जी 0, तो जो भी एनर्जी स्टोर होगी वो किसकी फॉर्म में होगी, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। तो हमें देखना है कि कितनी हाइट से हम थ्रो कर इसको मूव कराते हैं और वो कितनी हाइट पर रेज करती है, ठीक है। तो सबसे पहले ये हमारी बॉल है, हम यहाँ से लेते हैं, हमने ए बी की जो हाइट ले ली है यहाँ पर वो कितनी है, 12 सेंटीमीटर है। तो 12 सेंटीमीटर के कॉरस्पॉन्डेंस कितनी हाइट हमें मिलती है वो हम पहले देखेंगे। आपको कोई फोर्स अपनी तरफ से नहीं लगानी है, सिर्फ इसको मूव करने के लिए छोड़ देना फ्रीली। दोबारा करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ से जब हम इसको फ्रीली छोड़ रहे हैं तो ये लगभग यहाँ इस हाइट पर आ रही है। आपको क्या करना है, ये हाइट मेज़र करनी है यहाँ पर, ठीक है। आपने कितनी हाइट पर उसको फ्री किया था, 12 सेंटीमीटर की हाइट पर, ठीक है। तो ये हमारी जो हाइट है यहाँ पर, ये आप स्केल से देखेंगे, ये लगभग 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो आपकी जो रीडिंग आ गई यहाँ पे 12 सेंटीमीटर के कॉरस्पॉन्डेंस कितनी आ गई है, 8 सेंटीमीटर। अब हम इसको दूसरी हाइट से मूव कराएंगे। हमने 18 सेंटीमीटर की हाइट ले ली यहाँ पर, और जब हम इसको छोड़ेंगे तो ये लगभग यहाँ पर जा रही है, ठीक है। हाँ, एक मिनट 15 सेंटीमीटर के आसपास है। यानी कि जब हमने 18 सेंटीमीटर पर बॉल को फ्री किया मूव करने के लिए, तो हमारी जो सीडी में हाइट मिल रही है वो 15 सेंटीमीटर की मिल रही है, ठीक है। अब हम 25 सेंटीमीटर से ले लेते हैं। जब हम 25 सेंटीमीटर पे छोड़ेंगे तो लगभग यहाँ पर 18 पर आ रही है, ठीक है। तो 25 सेंटीमीटर पे फ्री करने पर आपको 18 सेंटीमीटर पे आ रही है। तो जब हमने फर्स्ट टाइम एक्सपेरिमेंट किया था तो ए बी और सी डी का डिफरेंस जो था हमारा, ठीक है। देखिए पहली बार हम जब इसको मूव करा रहे हैं तो 12 सेंटीमीटर से करा रहे हैं और हमें कॉरस्पॉन्डेंस हाइट कितनी मिल रही है, 8 सेंटीमीटर। उसके बाद 18 सेंटीमीटर पे 15, उसके बाद 25 सेंटीमीटर पे 18 सेंटीमीटर। यानी कि जो पहला डिफरेंस आ रहा है हमारा वो 4 सेंटीमीटर का आ रहा है, नेक्स्ट 3 सेंटीमीटर का आ रहा है, और नेक्स्ट जो हमारा आ रहा है वो 7 सेंटीमीटर का आ रहा है। तो ये जो डिफरेंस है ये एक्सपेरिमेंटल लिमिट में है। तो इसका मतलब हमारा जो कंजर्वेशन का लॉ है वो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर हम प्रूव कर रहे हैं। तो ये होता है हमारा कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, यानी कि हम ये देख रहे हैं कि लगभग जितनी एनर्जी थी यहाँ पर
वो कन्वर्ट हो गई है जब वो उस प्लैंक के ऊपर चढ़ रही है, ठीक है। तो ये है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। दैट मीन्स कि अगर किसी बॉडी पे कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट करती है तो उसकी टोटल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है। क्लियर?